हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं गणेश। तो चलिए बात करेंगे हम वीकली एनालिसिस की निफ्टी और बैंक निफ्टी की, और बात करेंगे कि देखते हैं क्या हुआ है निफ्टी में, क्या चेंजेस आए हैं, पैटर्न में क्या चेंजेस आए हैं। और आज हम बात भी करेंगे एक ब्रॉडर चार्ट की, ब्रॉडर प्रोस्पेक्टिव की, कि क्या होने की अब पॉसिबिलिटीज़ हैं और क्या हम यहाँ से अब बुल रन स्टार्ट कर चुके हैं या फिर एक बार हम नीचे यू टर्न ले सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे इस वीडियो में इन सारी बातों के बारे में और देखेंगे कि क्या होने की पॉसिबिलिटीज़ अब बहुत ज़्यादा है। तो ये निफ्टी का एक चार्ट है, यहाँ हमने बात करी थी, हम बहुत पहले से बात करते आ रहे थे कि हमारा जो पॉइंट ऑफ चेंज है वो है यहाँ पर 16,800 के ऊपर। अगर मार्केट जाता है तो फिर मैंने कहा था एक वीडियो में कि हम फिर यहाँ से बहुत ऊपर, यहाँ पर 17,500 और 18,000 तक भी ऊपर जाने की पॉसिबिलिटीज़ हमारी खुल जाती है, हम इतने ऊपर तक भी जा सकते हैं। तो अभी हमें यहाँ पर हमारा वो जो लेवल है पॉइंट ऑफ चेंज, वो पॉइंट ऑफ चेंज हमारा यहाँ पर आ चुका है, उससे ऊपर अभी ट्रेड कर रहा है मार्केट। और यहाँ से अभी हम ऊपर चल रहे हैं, तो 17,500 और 18,000 तक के लेवलों तक भी हम अभी ऊपर में जा सकते हैं क्या? तो बिल्कुल अभी हम यहाँ पर अब जा सकते हैं। तो अब मैं बात करूँगा इसके ब्रॉडर प्रोस्पेक्टिव देना चाहूँगा आपको कि एक्चुअल में अभी हम कहाँ पर खड़े हैं, क्या कर रहे हैं। तो उसके लिए निफ्टी का मैंने एक चार्ट ओपन किया हुआ है। मैं बात करूँगा 2016 से। अब 2016 से यहाँ मैंने पूरे चार्ट की एक लेवलिंग करके रखी हुई है इलियट वेव के अकॉर्डिंग। अब मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर कि देखिए किस तरह से मार्केट में अभी मूवमेंट हुआ है। 2016 को अभी हम जीरो रेफरेंस पॉइंट मानते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, फोर्थ और ये फिफ्थ वेव जो थी, ये पूरी एक एंडिंग डायगोनल के फॉर्म में बनी हुई थी, जिसमें कि ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और ये फिफ्थ बना। अब एक्चुअल में एंडिंग डायगोनल क्या होता है? एंडिंग डायगोनल एक्चुअल में क्या होता है कि इसमें 2 और 4 जो होता है, सॉरी, इसमें जो फर्स्ट वेव का जो टॉप होता है उसके उसको टच करता है या फिर उसके नीचे तक आ जाती है फोर्थ वेव। अब यहाँ पर देखिए, अगर मैं बात करूँ इसमें इसमें बात करें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इसमें यहाँ पर देखिए फोर्थ वेव इसके नीचे, इसके ऊपर ही है, फर्स्ट वेव के टॉप के ऊपर है। बट एंडिंग डायगोनल में क्या होता है कि फर्स्ट वेव के टॉप के अंदर आ जाता है फोर्थ वेव। इसे ही हम बोलते हैं एंडिंग डायगोनल। और ये एक्चुअल में करेक्टिव इन नेचर होता है, मतलब ये 5-3-5, मतलब कि ये 3-3-3-3-3 के फॉर्म में होता है। एंडिंग डायगोनल जो होता है वो 3-3-3-3-3 के फॉर्म में होता है। पांचों वेव जो होती है वो करेक्टिव होती है यहाँ पर, इसे बोलते हैं हम एंडिंग डायगोनल। और एंडिंग डायगोनल जब भी बनता है उसकी एक खासियत होती है कि जितना टाइम उसे बनने में लगा है उसके ओरिजिन पॉइंट तक, क्या बता रहा हूँ मैं आपको, जो इलियट वेव में इंटरेस्टेड रखते हैं उनके लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि जितना टाइम ये एंडिंग डायगोनल बनने में लगता है उसके 1/4 टाइम में उसके इनिशियल पॉइंट तक आ जाता है। ये उसका मिनिमम क्राइटेरिया होता है कि 1/4 टाइम या हाफ टाइम में उसके इनिशियल पॉइंट तक आ जाता है। मतलब कि ये जो इसका इनिशियल पॉइंट था ये यहाँ पर फोर्थ वेव का जो ओरिजिन पॉइंट है। तो देखिए यहाँ पर जैसे ये आया उसके बाद ये कोविड हुआ, उसके बाद ये मार्केट बहुत तेजी से नीचे आया। अब यहाँ पर मैं आपको बता, यहाँ पर जो मैंने लेवलिंग की हुई है, यहाँ पर देखिए अब मैं आपको कुछ लेवल्स जो किए हुए उसके बारे में बताऊंगा। यहाँ से जैसे ही आया ये, तो ए, बी और ये सी के फॉर्म में आया है यहाँ पर। तो इसे मैंने फिर नाम दिया है फर्दर डब्ल्यू। ये पूरा एक करेक्शन एक्स के फॉर्म में है। देन ये फिर पूरा जो आया है ये एक 5-3-5 के फॉर्म में है, जिसे मैंने लेवल किया है ए, बी और ये सी के फॉर्म में। अब ये जो पूरा लेवल जो मेरे, ये जो है पूरी लेवलिंग, इसे ये हो गया डब्ल्यू एक्स और ये वाई के फॉर्म में हो गया। इस पूरे जो पैटर्न है डब्ल्यू एक्स वाई को, इसको मैंने नाम दिया है डब्ल्यू। अब उसके बाद में आप यहाँ पर देखिए ये जो पूरा फॉर्मेशन है ये एक्चुअल में मेरे अकॉर्डिंग, मैं जहाँ तक रीड कर रहा हूँ, जो मेरी एनालिसिस बोलती है, ये एक्चुअल में इम्पल्सिव राइज नहीं है, ये एक करेक्टिव राइज है। इसलिए बहुत से एनालिस्ट आपको इसे एक इम्पल्सिव राइज बोलने की कोशिश कर सकते हैं। हो सकता है कोई इसे यहाँ पर 1-2-3-4 और इसे 5 मान ले और ये पूरी सेकेंड वेव की करेक्शन मान ले और हम थर्ड स्टार्ट कर चुके हैं, ऐसा मान सकते हैं। ऐसा बहुत से एनालिस्ट आपको इलियट वेव यूट्यूब पे दिख जाएंगे जो इसको इस तरह से मानते हैं। बट मेरा इसको मानने का कुछ रीजंस हैं, उसके टेक्निकल रीजंस नहीं, मैं इलियट वेव के अकॉर्डिंग ही बात कर रहा हूँ कि इलियट वेव के अकॉर्डिंग ही कुछ रीजंस है। क्योंकि यहाँ पर जब भी होता है, जब भी न्यू ट्रेंड स्टार्ट होता है तो उसमें 2 स्टेज कन्फर्मेशन होती है। फर्स्ट होती है ब्रेक ऑफ जीरो टू बी ट्रेड लाइन और क्या होता है, जीरो टू बी ट्रेड लाइन जो होना चाहिए वो ब्रेक होनी चाहिए। और दूसरी कंडीशन होती है कि जितना वेव
लास्ट सेगमेंट ने जितना टाइम लिया उससे कम टाइम में उसके हाई के ऊपर निकलना चाहिए। तो यहाँ दोनों ही कंडीशन अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर इस ट्रेंड में दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई है, इसीलिए मैं यहाँ पर इसे एक करेक्टिव राइज ही मान रहा हूँ और करेक्टिव राइज के अकॉर्डिंग ही मैंने यहाँ पर इसे लेवलिंग किया हुआ है। तो अब मैं इसकी लेवलिंग आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए ये लेवलिंग जो की हुई ए बी और ये सी के फॉर्म में किया हुआ है। इसमें ये एक्चुअल में ये 13 मूव्स हैं इसमें, इसलिए ये इस तरह से मैंने सी वेव को मार्क किया हुआ है, क्योंकि नॉर्मली अगर आप देखते हो तो ये एक्सटेंशन में गई हुई है। ये यहाँ पर तो जनरली जो इम्पल्स होता है 1 2 3 4 5 में होता है, बट जब भी कोई वेव एक्सटेंशन में जाती है तो उसमें आप हमेशा ऐड कर सकते हो 5 + 4 + 4 करके, इस तरह से आप ऐड करते हो तो वो एक एक्सटेंशन मूव हो जाता है। तो 5 + 4 9 + 4 13, तो ये पूरे एक 13 मूव है यहाँ पर। अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 6 7 8 9 10 11 12 और 13, इसमें इस तरह की वेव में आप एक्सटेंशन डिफाइन नहीं कर सकते हो। जनरली इसमें मोस्ट ऑफ द वेव जो होती है वो सेम ही होती है, सेम एम्पलीट्यूड की होती है, इस वजह से आप यहाँ पर इसे डिफाइन नहीं कर सकते कि कौन सी वेव यहाँ पर बड़ी है। तो ये इस तरह से हमने यहाँ पर इसे डिफाइन किया हो। अगेन इसे फिर मैंने W नाम दिया, इसे X नाम दिया है। उसके बाद फिर ये 5 3 और ये 5 का नाम दिया हुआ, ये तो अगेन यहाँ पर एक स्मॉल W, ये X, ये 3, ये 5 3 5, ये A, ये B और ये C। इस तरह से ये W X Y करके इस डिग्री का यहाँ पर Y कंप्लीट हुआ। देन अगेन ये पूरा करेक्टिव नेचर में आया हुआ है, X माना है इसे मैंने। देन फिर ये 5 3 और ये 5 के फॉर्मेशन में आया हुआ है, तो इसे मैंने यहाँ पर WXY, और ये जो पूरा फॉर्मेशन है यहाँ पर इसे मैंने यहाँ पर अभी ए नाम दिया हुआ है। ए मान सकते हो या इसे W मान सकते हो, उसका मैं रीज़न बताऊंगा आपको कि ये ए या मानना है या W मानना है, उसके लिए क्या कंडीशंस हैं। तो अभी मैंने जो आपको बताया कि ये जो लास्ट राइजिंग सेगमेंट है, ये यहाँ पर अभी तक हम मान के चल रहे थे कि ये जो है हमारा यहाँ पर ये ए बना, ये बी बना था, ये सी, और यहाँ पर ये ए बी सी डी और ये ई, हमारा मानना था कि यहाँ एक ट्रायंगल फॉर्मेशन कंप्लीट हो चुका है। तो अब जब भी ट्रायंगल फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाता है, ये हमारी प्रीवियस जो था प्रीवियस चार्ट को देखकर हम जो एनालिसिस कर रहे थे वो हमारा यही मानना था कि अब जब भी तो, और ये एक नया एक राइज एक नया ट्रेंड स्टार्ट हुआ था, तो इस ट्रेंड जो नया ट्रेंड स्टार्ट हुआ था उसके ऊपर इसे कभी नहीं जाना चाहिए था, बट मार्केट यहाँ से इसके ऊपर जा चुका है। तो अब मार्केट पूरा एक स्ट्रक्चर जो है यहाँ पर जो हम जिसे ट्रायंगल मान रहे थे उस स्ट्रक्चर को इसने पूरे को नेगेट कर दिया कि ये ट्रायंगल नहीं है, अब ये कुछ और पैटर्न बना रहा है। तो वो पैटर्न क्या बना रहा है वो मैं आपको अभी दिखाना चाहूँगा, और फिर लास्ट में हम बात भी करेंगे कि क्या यहाँ से नया बुल रन स्टार्ट हो सकता है या नहीं, उसके बारे में भी मैं बात करूँगा। तो अब यहाँ पर देखिए इसे मैंने 5 3 5 इसे ए माना है। अब अगेन यहाँ पर ये जो पूरा करेक्टिव ये 3 3 करेक्शन है, इसे ए बी सी, तो ये पूरा पैटर्न ए बन गया, यहाँ पर ये 5 3 5 के फॉर्म में ये बी बन गया, और ये जो है ये पूरा आप या तो इसे करेक्टिव मान ले या इम्पल्सिव मान ले। तो इसमें फर्स्ट सेकेंड और यहाँ पर ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ यहाँ कंप्लीट हुआ, तो इसे मैंने सी मान लिया। तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ ए बी, और अब ये यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इसकी, तो ये जो पूरा पैटर्न है जो यहाँ से चला आ रहा है, जिसे हम बोल रहे हैं कि ये जो नीचे से चला आ रहा है, ये 3 3 करेक्शन है, W X Y X, और ये Z के फॉर्मेशन में अभी फ्लैट बन रहा है। तो फ्लैट में अभी यहाँ पर क्या कंप्लीट हुआ, ए कंप्लीट हुआ, ये कॉम्प्लेक्स करेक्टिव नेचर में अभी ए बी सी के फॉर्म में बी कंप्लीट हुआ, और अभी हम जो चल रहे हैं ये इसी सेगमेंट की सी वेव की इम्पल्सिव वेव है, जो कि आप बहुत से लोगों को लग रहा होगा कि ये नई फ्रेश इम्पल्स स्टार्ट हुई है। ये फ्रेश ये इम्पल्स तो है, बट ये इसी सेगमेंट की जो यहाँ से हमने जो स्टार्ट हुआ है, ये जो जेड जो कंप्लीट होगा सेम डिग्री का 3 3 करेक्शन का जो जेड कंप्लीट होगा, ये उसी का एक मुझे अभी लेग लग रही है। मेरा अभी कोई रीज़न नहीं लग रहा है कि यहाँ से कोई अभी यहाँ से एक नया ट्रेंड स्टार्ट हुआ है। तो ये जो नया ट्रेंड जो समझ रहे कि ये फ्रेश इंपल्स है, ये फ्रेश इंपल्स नहीं है, ये इसी पार्ट का एक मूव है कि जो ए बी और ये सी के फॉर्म में अभी हम यहाँ पर चल रहे हैं। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पर कि ये जो फ्लैट बन रहा है, अगर फ्लैट में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि फ्लैट की कंडीशन होती है कि जो ए वेव होती है उसका 61.8 से ज़्यादा बी वेव आनी चाहिए नीचे। तो ये देखिए ये पूरा एक 61.8 से नीचे आ चुकी है। अब सी वेव में अगर मैं बात करूँ तो सी वेव में आपको मैं दो कंडीशन बताना चाहूँगा। पहली कंडीशन तो ये इम्पल्सिव वेव हो जाए, तो जिसमें हमारा ए बी और सी पूरा पैटर्न कंप्लीट हो जाए। दूसरी, अगर ये करेक्टिव वेव में ऊपर डब्ल्यू एक्स वाई एक्स जेड के फॉर्म में ऊपर जा रही है, तो फिर इसे हमें W मानना पड़ेगा, इसे X मानना पड़ेगा और इसे
फिर हमें y मानना पड़ेगा। तो दोनों ही केसेस में अभी हम ऊपर जा रहे हैं, तो मैं दोनों ही केसेस आपको बता रहा हूँ यहाँ पर। अब मैंने जो आपको बताया है, आपको होप यहाँ पर क्लियर हो रही होंगी चीज़ें कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ एक्चुअल में। तो यहाँ पर ये जो इम्पल्स है, मैं इसकी आपको काउंटिंग करके बता रहा हूँ एक्चुअल में अभी कि क्या अभी काउंटिंग हमें यहाँ पर लग रही है। अगर मैं बात करूँ इसे, एक बार थोड़ा सा मुझे रिफ्रेश करना पड़ेगा फ्रेंड्स, मैं आपको जस्ट 2 मिनट दीजिए मुझे। ये यहाँ पे रिफ्रेश हो गया है, ये यहाँ पर है ना। तो अब मैं जो है आपको इस छोटे टाइम फ्रेम में लेके चलता हूँ, यहाँ पर क्या कंडीशन होने की पॉसिबिलिटीज़ है वो आपको मैं दिखा देता हूँ। अब मैं आवरली चार्ट पे चलता हूँ यहाँ पर। तो आवरली चार्ट पे जैसा कि हम बोल रहे थे यहाँ पर कि जैसा कि हमने बात करी थी यहाँ पर कि ये जो है दो कंडीशन कौन सी है, या तो ये अगर इम्पल्स है, तो मैंने आपको बताया था पहले भी कि ये यहाँ से हमारा जो चल रहा है अभी, ये एक लीडिंग डायगोनल के फॉर्म में चल रहा है यहाँ पर। ये जो है ये यहाँ से मैं आपको बता दूँ, अगर हम बात करें इसकी, तो इम्पल्सिव वेव में यहाँ से ये जो है ये पूरा एक अभी ज़ीरो के फॉर्म में, ये फर्स्ट, ये सेकंड, अब ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ, कुछ इस तरह से यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये कुछ इस तरह से। अब इसमें दो कंडीशंस हो सकती हैं बस। अब मैं बताना चाहूँगा कि इसमें क्या कंडीशन हो सकती है, दो, वो मैं आपको बताना चाहूँगा। या तो ये कंप्लीट, या तो ये फर्स्ट वेव है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, तो ये फिफ्थ है। अब अगर फर्स्ट वेव बड़ी है, मैं क्या बता रहा हूँ आपको, अगर यहाँ पर फर्स्ट वेव की अगर हम बात करें तो फर्स्ट वेव एक्चुअल में बड़ी है यहाँ पर, ये 1060 पॉइंट की है। और अगर थर्ड वेव की बात करूँ मैं, तो ये उससे छोटी है, फर्स्ट वेव से छोटी है। तो इलियट वेव का जो रूल बोलता है कि अगर फर्स्ट वेव बड़ी है और थर्ड वेव उससे छोटी है, तो फिफ्थ वेव जो होनी चाहिए वो थर्ड वेव से छोटी होनी चाहिए, क्योंकि थर्ड वेव कभी भी इसमें इम्पल्सिव वेव में थर्ड वेव कभी भी पांचों वेव, तीनों वेव जो इम्पल्सिव वेव है उसमें सबसे छोटी नहीं हो सकती। ये इलियट का एक स्पेसिफाइड रूल है। तो अगर मैं बात करूं कि अगर यहाँ पर हम बात करें अगर इसकी, तो ये है यहाँ पर तकरीबन आ रही है 900 पॉइंट की, मोटा मोटी आप देख लीजिएगा एग्जैक्टली यहाँ से यहाँ तक काउंट करके वो 905 पॉइंट की है। तो अगर मैं बात करूँ, अगर ये कंप्लीट इम्पल्सिव है, तो ये 900 फिफ्थ वेव जो है वो 900 पॉइंट से ऊपर की नहीं हो सकती। मतलब कि अगर मैं बात करूँ इसे, तो ये जो है ये मोस्टली होनी चाहिए 905 तक मान लेते हैं हम, ये यहाँ पर। तो ये ऊपर में जो लेवल निकल के आ रहा है इसका, मैं आपको बता दूं, इसका जो लेवल निकल के आ रहा है वो 13,350 मान लेते हैं, 13,350। 13,350 के बियॉन्ड इसे कभी भी नहीं जाना चाहिए। अगर ये यहाँ पर ये फिफ्थ वेव में, अगर ये एक्चुअल में ये इम्पल्सिव वेव है, तो ये तो हो गई पहली कंडीशन की, हमने यहाँ पर बता दिया इसे। अब दूसरी कंडीशन में आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर, ये पहली कंडीशन मैंने आपको बता दी किस तरह से यहाँ पर होना चाहिए। अब मैं दूसरी कंडीशन आपको ये बता दूँ कि हो सकता है, मे भी पॉसिबल है कि यहाँ पर से कुछ इस तरह से यहाँ पर 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये यहाँ पर ये 5, कुछ इस तरह से ये 5 कंप्लीट कर दे। उसके बाद में इसमें जो थर्ड वेव में है, अगर ये इसके ऊपर निकल जाती है, अगर ये 900 पॉइंट, ये जो फिफ्थ वेव है ये 900 पॉइंट के ऊपर निकल जाती है, क्या बता रहा हूँ मैं आपको, अगर ये जो है 900 पॉइंट के ऊपर, अगर ये इस वेव से बड़ी वेव हो जाती है, ये इसी तरह से चलती है और इससे बड़ी हो जाती है, तो फिर हो सकता है कि थर्ड वेव यहाँ पर एक्सटेंशन में चली जा रही हो, उसे हम यहाँ पर 1, 2, 3, फिर 4 और ये 5 काउंट करेंगे। तो इस तरह से एक बड़े टाइम फ्रेम की यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, तो फिर वो यहाँ पर 1, ये 2 बन जाएगा यहाँ पर, ये यहाँ पर 3 बन जाएगा, यहाँ पर 4 बनेगा, और अगेन फिर हम बात करेंगे तो ऊपर में 5 बनेगा। तो ये यहाँ पर कुछ इस तरह से फॉर्मेशन बनेगा, ये यहाँ पर। तो मैं इसे थोड़ा सा इसका लेवल भी चेंज कर देता हूँ ताकि समझने में ठीक रहेगी डिग्री। ये कुछ इस तरह से आ रही समझ में बात को, क्या मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, एक क्लियर कट में डायरेक्शन देने की कोशिश कर रहा हूँ कि या तो ये अगर ये है तो इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए, अगर ये इससे ऊपर चली जाती है तो फिर यहाँ पर जो ये जो वेव होगी ये एक्सटेंशन में चली जाएगी। तो फिर इस तरह से हमें यहाँ पर 1, 2, 3, 4 और 5 मिलेगा। उसके बाद ये फर्स्ट होगा, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ होगा, और उसके बाद एक फिफ्थ वेव में फिर हम ऊपर जाएंगे। तो ये दो कंडीशन ही यहाँ पर हो सकती है। इसके अलावा
तीसरी कंडीशन अभी मुझे कुछ भी यहाँ पर नहीं लग रही है होने की। तो ये मैंने आपको बताने की कोशिश करी कि ऊपर में अभी हम अगर ये यहीं पर ख़त्म हो जाती है, मान के चलते हैं अगर अब 37,350 के आसपास ही ये अगर ख़त्म हो जाती है और यहीं से अगर पलटता है, तो मार्केट में क्या बता रहा हूँ आपको, मार्केट बहुत तेज़ी से नीचे आएगा। फिर मार्केट, क्योंकि यहाँ पर फ्लैट, ये जो फ्लैट है, ये जो फ्लैट कंप्लीट होगा, मैं आपको डेली चार्ट पर लेके चलता हूँ। ये डेली चार्ट पे मैं लेके चलता हूँ आपको। ये जो अगर ये यहीं पर कहीं 37,350 के आसपास कंप्लीट हो जाती है और वहां से पलटती है, तो मार्केट बहुत तेजी से नीचे गिर सकती है, क्योंकि फिर वहां पर ये जो है सी वेव फेलियर हो जाएगी, फ्लैट की सी वेव फेलियर हो जाएगी और फिर वहां से हम बहुत तेजी से नीचे आ सकते हैं। ये तो हो गई पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन मैंने आपको बताई कि अगर ये इसके ऊपर निकल जाता है तो फिर थर्ड वेव जो होगी वो एक्सटेंशन में चली जाएगी, और जो थर्ड वेव के अंदर जो है वो सब डिवीजन होंगे, उसमें ये फर्स्ट हो जाएगा, ये सेकंड हो जाएगा, ये थर्ड फोर्थ फिफ्थ, तो इस तरह से यहाँ से फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और ये फिफ्थ इस तरह से बनेगा। और अगर इस केस में अगर ये थर्ड वेव एक्सटेंशन थर्ड के अंदर अगर 5 वेव सब डिवाइडेड 5 वेव बनती है, तो उस केस में फिर हम 18,000 तक भी ऊपर जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं उस केस में। अगर ये इस तरह से जाती है ऊपर, तो उस केस में हम 18,000 तक ऊपर जा सकते हैं, 18,000 के ऊपर तक भी जा सकते हैं, 18,200 18,300 तक के एरिया को हम फिर ऊपर में अप्रोच कर सकते हैं। सॉरी। तो ये मैंने आपको एक ब्रॉडर प्रोस्पेक्टिव देने की कोशिश करी है यहाँ पर एक्चुअल में, कि एक्चुअल में अभी हम कहाँ पर खड़े हैं, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं और क्या हम ऊपर से यू टर्न ले सकते हैं। तो मैं अभी भी बोलूँगा, जब तक कि डिसिसिवली ऊपर में 18,600 का लेवल डिसिसिवली कट नहीं जाता, तब तक मैं यहाँ ये नहीं मान सकता कि यहाँ से ये बुल रन स्टार्ट, यहाँ से ये पूरी करेक्शन खत्म होके पूरा बुल रन स्टार्ट हो चुका है। अब मैं बात कर लेता हूँ कि एक पॉसिबिलिटी कि यहाँ से क्या ऊपर जा सकता है, मार्केट सीधा सीधा ऊपर चल सकता है। वो एक ही कंडीशन में होगा जब हम 18,600 को ऊपर में पार करेंगे, पर मुझे यहाँ पर नहीं लगता। क्यों, उसका रीज़न बताता हूँ। इलियट का रूल होता है कि कभी भी इस तरह की वी शेप रिकवरी, ए और बी अगर दोनों ही वी शेप अगर जा रहे हो, तो सी वेव एक कॉम्प्लेक्स करेक्टिव स्ट्रक्चर बनती है, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम कंज्यूम करता है। एटलीस्ट बी वेव इतना तो टाइम कंज्यूम करता ही है। तो एटलीस्ट अगर यहाँ पर मैं बोलूँ कि प्राइस वाइज कंप्लीट हो चुकी करेक्शन, तो प्राइस वाइज एक्चुअल में अगर इस तरह की अगर एक्सटेंशन वेव में अगर एक्स वेव एक्सटेंडेड हो जाती है, तो जो सी वेव होती है वो मिनिमम ए वेव का 38.2% जाता है। अगर ये जो फॉल है, ये नियर अबाउट 5,000 पॉइंट का फॉल है, 4,900 समथिंग का फॉल है। अगर मैं इसका 38.2% निकालूं, तो वो 1900 से 2000 पॉइंट आता है। तो ऊपर से अगर मैं बात करूं, तो ऊपर से अगर बात करें हम यहाँ 18,600 से, तो 2,000 पॉइंट तो हम ऑलरेडी नीचे आ चुके हैं। टेक्निकली अगर मैं बात करूं, अगर इलियट वेव के रूल के अकॉर्डिंग बात करूं, तो सी वेव का मिनिमम क्राइटेरिया जो होना चाहिए वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब केवल देखना ये है कि क्या ये 18,650 को पार करता है। अगर पार करता है, तो ये करेक्शन यहीं पर ख़त्म हो जाएगी। मतलब कि ये जो करेक्शन है यहाँ पर, ये जो है ये पूरी करेक्शन यहीं पर ख़त्म हो जाएगी और यहाँ से हम एक नया बुल रन स्टार्ट करेंगे फिर। पर उसके होने की पॉसिबिलिटीज़ कितनी है, उसके होने की पॉसिबिलिटीज़ अभी मैं बात करूं तो चार्ट पर मुझे अभी 10% दिखाई देती है। मेरा प्रेफरेंस और मेरी एनालिसिस के अकॉर्डिंग 10% दिखाई देती है। यहाँ पर होने को कुछ भी हो सकता है, पर अभी क्या जो बेस्ट पॉसिबिलिटीज़ हो रही है, मैं उसके बारे में आपसे डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पर कि क्या मुझे दिखाई दे रहा है अभी। क्योंकि यहाँ पर ये स्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं है ना, एक्चुअल में ये स्ट्रक्चर यहाँ पर कंप्लीट नहीं है। अगर ये स्ट्रक्चर कंप्लीट होता तो मैं मान लेता कि हाँ ठीक है, यहाँ से अभी बुल रन स्टार्ट हो गया है। पर क्या बुल रन ऑलरेडी यहाँ से ऊपर जा सकता है, तो उसकी एक ही कंडीशन है कि 18,000 से 18,600 का जो लेवल है, जो हमने हाई लगाया था, वो यहाँ पर डिसिसिवली पार हो, तभी हम मानेंगे कि एक्चुअल में हम बुल रन स्टार्ट कर चुके हैं। अदरवाइज हम कहीं से भी 18,000 की अगर एक्सटेंशन में जाते, तो 18,000 से ऊपर 18,000 18,200 तक से वापस से पलटने की कोशिश हम बिल्कुल कर सकते हैं। और वहाँ से पलटेंगे तो बहुत तेज़ी से पलटेंगे, और यहाँ से पलटेंगे, इस लेवल से पलटेंगे तो उससे भी तेज़ी से पलटेंगे हम। तो दोनों पॉसिबिलिटीज़ है अभी। अभी मार्केट यहाँ पर क्या करना चाहता है, वो लेटेस्ट डिसाइड मार्केट कि वो क्या करना चाहता है, उसे ही डिसाइड करने दे। अभी केवल हमें क्या है अभी एक्चुअल में, अगर हमें ब्रॉडर, ये सारी बातें मैंने अभी कर ली पूरे वेव काउंटिंग के अकॉर्डिंग,
कि अभी क्या होने की पॉसिबिलिटीज़ है। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर से भी पलटता है और यहाँ से भी पलटता है, तो दोनों ही केस में अगर यहाँ से पलटता है तो टारगेट थोड़े नीचे के आ सकते हैं, मार्केट में भी पॉसिबल है कि थोड़ा नीचे आ जाए था, और अगर ऊपर से पलटता है तो मार्केट के फिर टारगेट प्राइस थोड़े से रिड्यूस हो जाएंगे, थोड़े नीचे। अब वो जब पलटेगा, यहाँ से पलटता है या नहीं, जब भी पलटेगा, पलटने की कोशिश करेगा, तो फिर हम डिसाइड करेंगे, मैं आपको बताऊंगा। अभी उसकी बात नहीं करते हैं कि नीचे में अभी हम कहाँ के लेवल देख सकते हैं। जैसे ही मार्केट पलटने की कोशिश करेगा तब हम देखेंगे और बात करेंगे कि अभी मार्केट में नीचे में कहाँ तक आ सकता है। पर अभी मार्केट के साथ में अगर मैं बात करूँ तो मोमेंटम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है यहाँ पर, और आपको मोमेंटम के साथ ही प्ले आउट करना है। ये तो एक ब्रॉडर थ्योरी मैंने आपको बताने की कोशिश करी है कि मार्केट अभी किस तरह के फेज में चल रहा है और कहाँ अभी हम खड़े हैं और क्या होने की पॉसिबिलिटीज़ है। बट अभी डे टू डे लाइफ में जब हमें जीना है, जब हम पोजीशंस लेते हैं एफएनओ की, फ्यूचर या ऑप्शंस की, या फिर हम पोजिशनल ट्रेड लेते हैं या फिर स्विंग ट्रेड लेते हैं, तो हमें मोमेंटम के साथ ही चलना होता है यहाँ पर। तो अभी मोमेंटम स्ट्रांग है, तो अभी जो भी डिप मिले आपको उस डिप में बाई करने की कोशिश करना है। आपको जो मैंने लेवल दिए हैं उन लेवल्स को ध्यान रखना है यहाँ पर। उन लेवल से अगर पलटने की कोशिश करता है तो हमें पलटना है, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। मार्केट के मोमेंटम के साथ हमें चलना है, हम मार्केट के मोमेंटम के साथ चलते चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये मैंने एक पूरा प्रोस्पेक्टिव आज निफ्टी का बताने की कोशिश करी है, क्या हो कहाँ पर अभी हम खड़े हैं और क्या होने की पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो होप इससे आपको क्लियर हुआ होगा स्ट्रक्चर की अभी हम क्या करने की, अभी मार्केट क्या करने की कोशिश कर रहा है। तो अभी ये पूरा निफ्टी के बारे में बात करी, अब मैं बात कर लेता हूँ बैंक निफ्टी के बारे में। अब बैंक निफ्टी के बारे में लेके चलने के लिए मुझे आपको एक वीकली चार्ट बताना पड़ेगा कि एक्चुअल में अभी हम कर क्या रहे हैं। अगर मैं बात करूँ इसकी 2000 से, तो इसका एक 5 वेव इम्पल्सिव मूव यहाँ पर कंप्लीट हुआ। उसके बाद में ये पूरी एक 2008 तक जो जो बुल रन आया था इसका, उसके बाद में फिर अभी हम उसके बाद में जो ये डब्ल्यू करेक्शन, ये एक्स और ये वाई के फॉर्म में ये पूरा फ्लैट करेक्शन बनाया हमने, ए बी और ये सी। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ये फर्स्ट यहाँ कंप्लीट हुई, ये सेकंड कंप्लीट हुई, ये सेकंड, ये एक्चुअल में जो है ये साइकिल डिग्री की है। ये जो मैंने मेंशन किया हुआ ये साइकिल डिग्री की है, जो कि साइकिल डिग्री 21 से 33 साल में एक साइकिल पूरी कंप्लीट करता है, जो कि एक ग्रांड सुपर साइकिल में एंटर करते हैं हम तब। तो ये जो है उसके बाद में जो ये जो मूव है इसे मैंने डिफाइन किया हुआ फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और ये फिफ्थ में देखिए यहाँ पर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फिफ्थ में के अंदर भी, इसके अंदर भी सॉरी ये मैंने बताया हुआ है कि ये जो है ये पूरा एक एंडिंग डायगोनल, जैसा कि निफ्टी में बताया था मैंने आपको, ये एक एंडिंग डायगोनल बना है और उसके बाद फिर ये मूव आया है। उसके बाद में इसे मैंने डब्ल्यू मार्क किया है, उसके बाद में ये ये पूरा मार्क किया हुआ है। तो इसके लिए मैं आपको लेके चलता हूँ डेली चार्ट पर। अभी यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बता रखा है यहाँ पर कि यहाँ पर एक्चुअल में ये जो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों अलग फेसेस में, दोनों अलग डिग्रीज में चल रहे हैं, तो उसका स्ट्रक्चर चेंजेस है, उसका स्ट्रक्चर चेंजेस है। तो यहाँ पर इसने थर्ड, बड़े टाइम फ्रेम की थर्ड कंप्लीट की और अभी ये फोर्थ वेव में अभी यहाँ पर चल रहा है। अगर फोर्थ वेव में बात करूँ तो जैसा मैंने आपको बताया यहाँ पर ये डब्ल्यू के फॉर्म में यहाँ पर आया हुआ है, यहाँ मैंने बताया आपको। इसको मैं एक बार थोड़ा सा रिफ्रेश कर लेता हूँ, तो ये रिफ्रेश हो गया। अब यहाँ पर ये पूरा एक डब्ल्यू के फॉर्म में आया हुआ है। फिर उसके बाद यहाँ पर ये मैंने इसे भी पूरा एक 333 करेक्शन मैंने डिफाइन किया, क्योंकि यहाँ पर भी इलियट के दोनों रूल जो है, पोस्ट कंस्ट्रक्शन रूल जो है, उसके रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पर दोनों कंडीशन फॉलो नहीं हो रही थी। ना तो 0 to B ट्रेड लाइन ब्रेक हुआ है और ना ही उससे कम समय में हमने लास्ट फॉलिंग सेगमेंट को क्रॉस किया है। दोनों कंडीशन फुलफिल नहीं होने की वजह से ये पूरे राइस को मैंने यहाँ पर करेक्टिव इन नेचर डिफाइन किया है, और करेक्टिव इन नेचर होने के कारण मैंने इसे करेक्टिव फेज में ही इसे काउंट किया हुआ है और उसकी लेबलिंग की हुई है सॉरी। अब मैं यहाँ पर बात कर लूँ तो ये पूरा एक यहाँ पर W कंप्लीट हुआ, ये X कंप्लीट हुआ, ऐसे ही यहाँ पर ये 535 कंप्लीट हुआ, ये W, ये यहाँ पर X और ये ABC के फॉर्म में, तो WXY के फॉर्म में यहाँ Y कंप्लीट हुआ सेम डिग्री का, देन अगेन यहाँ पर X कंप्लीट हुआ। और यहाँ पर अगर देखें तो ये जो पूरा राइज है, यहाँ पर हम जो बात कर रहे थे कि इसमें भी एक ट्रायंगल फॉर्मेशन, यहाँ पर A, ये B, C, D और E, हमें लग रहा था कि ये ट्रायंगल फॉर्मेशन है यहाँ पर, इसलिए मैं बोल रहा था कि हमारा जो पॉइंट ऑफ चेंज होगा वो यही होगा। तो यहाँ पर ये ट्रायंगल कंप्लीट हो गया था और हम सोच रहे थे कि ये नया ट्रेंड नीचे की साइड में अभी स्टार्ट हुआ है। अब पर वो एक्चुअल में न्यू ट्रेंड नहीं था,
और उसके बाद मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक किया तो हमने ये पूरा स्ट्रक्चर एक पूरा स्लाइटली चेंज कर दिया उसने। अब मैं बात करूं कि चेंजेस क्या हुए हैं, तो यहाँ पर देखिए ये जो है पूरे स्ट्रक्चर ये 535 में गया हुआ है, इसे डब्ल्यू काउंट किया मैंने। देन अगेन ये एक इम्पल्सिव फॉल है, इसे ए नाम दिया। यहाँ पर बी यहाँ पर कंप्लीट हुआ है और ये अगेन ये 5 के फॉर्म में नीचे गिरा, तो ये पूरा एक जिगजैग के फॉर्म में है, तो इसे ए बी और ये सी नाम दिया है। देन अगेन इसे मैंने W इसे X नाम दिया, ये 535 के फॉर्म में है। देन अगेन ये पूरा एक करेक्टिव नेचर में जो कि WXY के फॉर्म में, यहाँ 535 ये हो गया ए बी और सी, तो ये W ये X, देन अगेन ए बी और सी, तो ये पूरा एक करेक्टिव नेचर हो गया, तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, और ये एक इम्पल्सिव राइज है इसी का, जो कि निफ्टी में मैंने आपको बताया। लोगों को यहाँ पर लग रहा होगा कि यहाँ पर करेक्शन निफ्टी और बैंक निफ्टी की खत्म हो गई, बट ये जो पार्ट है ये केवल इस यहाँ से जो कंप्लीट जो स्ट्रक्चर चला आ रहा है उसी का एक लास्ट राइजिंग सेगमेंट है। ये एक्चुअल में इम्पल्स होने के कारण इम्पल्सिव इन नेचर सी वेव जो है, जिगजैग की हो या फ्लैट की हो, दोनों ही सी वेव जो होती है वो एक 5 वेव इम्पल्सिव मूव होता है। तो ये ऊपर की साइड आ रहा है, तो लोगों को ये लग रहा है या फिर बहुत से लोगों को ये लग रहा है यहाँ पर कि ये एक नया बुल रन स्टार्ट हुआ है, बट ये जो बुल रन, ये जो वेव जो चली आ रही है ये इसी पूरे पार्ट का एक हिस्सा है, जो कि एक लास्ट राइजिंग सेगमेंट है पूरे वेव काउंटिंग का। क्योंकि यहाँ पर ये W कंप्लीट, ये X कंप्लीट, तो Y के फॉर्म में करेक्टिव स्ट्रक्चर कंप्लीट होगा, जो कि A B और ये C कंप्लीट हो रहा है यहाँ पर इसका। अब ये सी वेव, अगेन वही बात कि सी वेव कहाँ तक जा सकता है, तो जाने को सी वेव इसके आसपास तक भी जा सकता है, ऊपर में 42,000 तक भी जा सकता है, और 40,000 के आसपास भी कहीं पर भी। अभी ये कहाँ तक जा सकता है उसके बारे में हम अभी बात करेंगे। तो अभी आपको थोड़ा बहुत होप स्ट्रक्चर समझ में आ रहा होगा कि क्या हो रहा है और ये इतनी तेजी क्यों आ रही है निफ्टी और बैंक निफ्टी के स्टॉक्स में भी इतनी तेजी क्यों आ रही है, क्योंकि वो जो नेचर है वो एक इम्पल्सिव नेचर है। तो उसकी वजह से मार्केट बहुत इम्पल्सिव नेचर में उसका कैरेक्टरिस्टिक होता है कि मार्केट बहुत तेजी से ऊपर जाता है, तो लोगों को लग रहा है शायद कि यहाँ से पूरा एक बुल रन स्टार्ट हो चुका है। तो अब मैं इसकी बात कर लेता हूँ यहाँ पर कि ये किस तरह का नेचर में है। तो अगर इसके लिए हम आवरली चार्ट पे आना पड़ेगा हमें, जैसा कि हमने पहले भी बात करी यहाँ पर कि ये पूरा एक स्ट्रक्चर है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो है ये पूरा स्ट्रक्चर है, जैसा कि मैंने आपको बताया। यहाँ पर दोनों कंडीशन पहले जो जो निफ्टी में बताई वही कंडीशन मैं आपको यहाँ पर भी बता रहा हूँ। ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5 कहीं यहाँ कंप्लीट होगा। अब मैं बात करूँ तो यहाँ पर भी देखिए, अगर बात करें तो फर्स्ट वेव जो है वो एक्सटेंडेड वेव है। यहाँ पर इस इम्पल्स में फर्स्ट वेव जो है वो एक्सटेंडेड वेव है। अगर मैं बात करूँ तो कितने पॉइंट्स की है वो, तो इसकी हम काउंटिंग कर लेते हैं। ये है 3250 पॉइंट की, और यहाँ पर थर्ड वेव जो है वो है 2500 पॉइंट की। ठीक है, अब दो कंडीशन जैसे निफ्टी में मैंने आपको बताई उसी तरह से मैं आपको बैंक निफ्टी में भी बता रहा हूँ। तो अगर फर्स्ट वेव यहाँ पर बड़ी है और थर्ड वेव छोटी है, तो फिफ्थ वेव जो होनी चाहिए वो थर्ड वेव से छोटी होनी चाहिए। तो अगर थर्ड वेव कितनी हो सकती है, फिफ्थ वेव कितनी हो सकती है, 2525 पॉइंट से छोटी हो सकती है। तो 2000 यहाँ पर हम काउंट कर लेते हैं, 2525 पॉइंट ये मान के चल लेते हैं ये यहाँ पर। तो अब ये कितना आ रहा है उसे हम देख लेते हैं यहाँ पर कि ये ऊपर में आ कितना रहा है। तो अगर मैं बात कर लूँ इसको, तो ये जो पॉइंट आ रहा है वो आ रहा है 38,800 के आसपास। ये जो पॉइंट आ रहा है वो आ रहा है 38,800 के आसपास। अगर ये एक्चुअल में इम्पल्सिव नेचर में है और अगर एक्चुअल में ये फिफ्थ वेव ही है, या अगर ये फिफ्थ वेव ही है, तो फिर ये कभी भी ये जो लेवल है 38,700, 38,800 हम मान लेते हैं, 38,800 के ऊपर कभी भी नहीं जाएगा मार्केट, और इन्हीं कहीं एरियो में से बीच में से मार्केट फिर पलट जाएगा। ये तो हो गई फर्स्ट केस की बात जो मैंने आपको बताया, जो कि अभी हमें यहाँ पर दिख रहा है। अगर ये सब डिवाइड, अब दूसरे केस की बात करूं, अगर ये थर्ड वेव सब डिवाइडेड हो गई, मान लेते हैं ये थर्ड वेव सब डिवाइडेड हो गई, तो फिर क्या होगा, तो उस केस में फिर यहाँ पर ये जो वेव है, ये जो थर्ड वेव अगर हो गई, तो उस केस में यहाँ पर हम कुछ इस तरह से ये स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। यहाँ पर ये थर्ड बनाएगा, फिर यहाँ फोर्थ बनाएगा, और यहाँ पर फिर ये फिफ्थ कहीं ऊपर बनाएगा। तो उस केस में फिर थर्ड वेव एक्सटेंडेड जो हो सॉरी थर्ड वेव जो सब डिवाइडेड हो जाएगी, उसमें हम काउंटिंग कुछ इस तरह से करेंगे इसकी 1 2 3 4 5, इसको मैं
ना इसका कलर चेंज कर देता हूँ और इसकी डिग्री चेंज कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहेगी। ये देखिए, तो यहाँ पर ये फिर इस तरह से ये आ जाएगा, ये यहाँ पर फिर थर्ड इस तरह से कंप्लीट होगा, देन अगेन फिर फोर्थ कंप्लीट होगा और फिर 5 कंप्लीट होगा। अगर इस लेवल के ऊपर किसी भी वजह से चला जाता है, 38,800 के ऊपर किसी भी वजह से मार्केट चला जाता है, तो आप ये समझिएगा कि जो थर्ड वेव है वो सब डिवाइडेड हो चुकी है और यहाँ से फिर अब फोर्थ वेव और फिफ्थ वेव में हम इस तरह से ऊपर जाएंगे। अदरवाइज जो मैंने फर्स्ट काउंटिंग आपको बताई है कि फर्स्ट काउंटिंग किस तरह से हो सकती है वो मैंने आपको बताया। उस केस में यहाँ पर आपको काउंट ये जो लेवल है ये लेवल आपको ध्यान रखना है, 38,800 के आसपास का जो लेवल है वो आपको ध्यान रखना है। किसी भी वजह से मार्केट इसके ऊपर नहीं जा सकता फर्स्ट केस में। और सेकंड केस अगर सब डिवाइड थर्ड वेव सब डिवाइडेड हुई तो फिर हम ऊपर में 40,000 42,000 तक के लेवलों तक भी ऊपर में हम जा सकते हैं। तो ये मैंने आपको एक पूरा एक ब्रॉडर प्रोस्पेक्टिव देने की कोशिश करी है यहाँ पर कि क्या होने की पॉसिबिलिटीज अभी मुझे यहाँ पर बैंक निफ्टी में भी लग रही है। दोनों ही स्ट्रक्चर में अगर मैं बात करूं तो एक लास्ट राइजिंग सेगमेंट मुझे लग रहा है। अब वो राइजिंग सेगमेंट कहाँ तक ऊपर जा सकता है वो देखने वाली बात है कि ये ऊपर में इस लेवल तक ही जाता है, 38,800 तक जाता है या फिर 40,000 या 42,000 तक जाता है। तो वो अभी मार्केट को डिसाइड करने दे कि कहाँ वो जाना चाह रहा है और किस तरह से अभी वो ऊपर जाता है। बट अभी मैं यही कहूँगा कि अभी आपको ट्रेंड के साथ ही चलना है शॉर्ट टर्म के, कि ये किस तरह से ऊपर जा रहा है यहाँ पर अभी आपको उसी पे फोकस करना है यहाँ पर। अभी आपको और कुछ भी ध्यान नहीं देना है। तो ये बात करी हमने अभी निफ्टी और बैंक निफ्टी की और आपको एक ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट देने की कोशिश करी मैंने कि अभी हम कहाँ पर खड़े और क्या टेक्निकल रीजन, क्या एक इलियट वेव के अकॉर्डिंग क्या रीजन है मेरे पास में जिस वजह से मैं बोल रहा हूँ अभी कि ये जो सेगमेंट जो आपको दिखाई दे रहा है ये एक इम्पल्सिव सेगमेंट जरूर है, इम्पल्सिव राइज जरूर है, बट क्या वो इम्पल्सिव राइज फ्रेश इम्पल्सिव राइज है ये मैं अभी नहीं मानता कि ये एक इम्पल्सिव राइज है, क्योंकि स्ट्रक्चर इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट स्ट्रक्चर होने के कारण कभी भी मार्केट फिर सीधा बुल रन में टर्न नहीं कर सकता। अगर इसे स्ट्रक्चर कंप्लीट करना है तो इसे एक बार फिर नीचे आना पड़ेगा। तो वही मैं बोल रहा हूँ आपको कि ये जो सेगमेंट है वो अभी यहाँ पर स्टार्ट नहीं हुआ है, एक बुल रन स्टार्ट मेरे अकॉर्डिंग और मेरी एनालिसिस के अकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं हुआ है यहाँ पर। यही मैं आपको आज बताने की कोशिश कर रहा हूँ और इस वीडियो को बनाने का और इतना लंबा बनाने का रीज़न यही है कि मैं आप लोगों को एक डिटेल जो हम आप और मेरे जैसे जो काम करते हैं मार्केट में वो एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव मिले उन्हें कि क्या मार्केट एक्चुअल में बुल रन में इंटर कर चुका है। जैसा कि टीवी पे आ रहा है, बहुत से लोग बोल रहे हैं कि हम एक नए बुल रन में स्टार्ट कर चुके हैं, यहाँ से मार्केट बहुत ऊपर चला जाएगा। बिल्कुल जा सकता है, ऊपर बिल्कुल जा सकता है, पर अभी क्या वो टाइम आ गया? मेरे हिसाब से अभी वो टाइम नहीं आया है। हो सकता है थोड़ा सा मैं गलत साबित हो जाऊं, पर गलत साबित होने के लिए मार्केट को फिर यहाँ से ऊपर जाना पड़ेगा, जिस जो कि मैं अभी उस पक्ष में नहीं हूँ कि मार्केट यहाँ से अभी ऊपर किसी भी वजह से जा सकता है। अगर ऊपर जाता है तो पूरा स्ट्रक्चर गलत साबित हो जाएगा, ये स्ट्रक्चर गलत हो जाएगा। तो वो मैं अभी नहीं मान के चल रहा हूँ कि मेरा स्ट्रक्चर पूरा गलत हो सकता है यहाँ पर, क्योंकि अगर वो स्ट्रक्चर गलत हो जाएगा तो ये पूरी लेवलिंग गलत हो जाएगी, क्योंकि ये लेवलिंग फिर ये पूरी लेवलिंग जो होगी वो इम्पल्सिव राइज में आ जाएगी। तो वो अभी मैं किसी भी तरह से मानने के लिए तैयार नहीं हूँ, क्योंकि इलियट रूल के अकॉर्डिंग ये एक इम्पल्सिव राइज है ही नहीं। तो मैं उसे मान ही नहीं सकता कि ये इम्पल्सिव राइज में ऊपर हम अभी गए हैं या फिर ये पूरा एक इम्पल्सिव राइज है। तो यही आज मैंने आपको बताया निफ्टी और बैंक निफ्टी में कि किस तरह का अभी ब्रॉडर पूरा प्रोस्पेक्टिव देने की कोशिश करी है कि आप मार्केट में जो दिखाया जा रहा है उसके पीछे न भागें और अपने सेंस का, अपने अपनी टेक्निकल्स का, अपनी सेंस का, अपने कॉमन सेंस का यूज़ करें कि क्यों मार्केट में अगर इतनी ऊपर जा रहा है तो क्यों कुछ ही स्टॉक ऊपर जा रहे हैं भाई, दूसरे स्टॉक्स क्यों नहीं जा रहे? ब्रॉडर ब्रेथ मार्केट की ऊपर क्यों नहीं जा रही है? इंडेक्स को मैनेज करने की, इंडेक्स को ले जाने के लिए तो 5-10 स्टॉक ही काफ़ी है ना, वही स्टॉक क्यों चल रहे हैं? आप थोड़ा सा इसे समझने की कोशिश करें और थोड़ा सा इस पे ध्यान दें कि क्या है। अगर ऊपर चला जाएगा तो होगा कुछ भी नहीं, ऊपर चला जाएगा तो हम ऐसा कुछ नहीं है कि मैं गलत साबित हो जाऊंगा या फिर मेरा ईगो हर्ट हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस मेरा मेरा मानना जो है वो जो बेस्ट पॉसिबिलिटी वो मैंने आपको बताई। अगर ऊपर चला जाएगा तो हम तो पहले से ही माल लेके रखे हुए हैं, हम तो बहुत पहले से माल है हमारे पास में रखा हुआ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ताकि थोड़ा सा एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव आप लोगों को मिले कि एक्चुअल में मार्केट में चल क्या रहा है, किस तरह की साइकोलॉजी मार्केट में काम करती है।
ये किस तरह से मार्केट आपके साथ खेलता है और आपके इमोशंस को साथ में रख के और किस तरह से आपको लॉस देने की कोशिश करता है शॉर्ट टर्म में। अगर बड़े टाइम फ्रेम में, अगर इन्वेस्टमेंट टाइम फ्रेम के आपके पास चीजें हैं तो उसके लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मैं अभी भी आपको बोल रहा हूँ इन्वेस्टमेंट के लिए कोई दिक्कत नहीं है। पर जो डे टू डे लाइफ में हम जो 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने के लिए या 5, 4 महीने, 3 महीने के लिए जो ट्रेडिंग पोजीशन लेते हैं, उनमें अभी क्या करना है, ये हो सकता है इस वीडियो को देखने के बाद आपको थोड़ा सा एक डिसीजन लेने में आसानी हो और आप समझ सके कि क्या होने की पॉसिबिलिटीज है। तो अभी ये मैं आपको ब्रॉडली बता चुका हूँ निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में कि क्या पॉसिबिलिटीज अभी यहाँ पर दिख रही है। अब मैं बात कर लेता हूँ डे टू डे बेसिस की, क्या अभी दिखाई दे रहा है। अगर मैं एक इसका ओपन इंटरेस्ट के चार्ट की बात करूँ, नो डाउट अभी मोमेंटम स्ट्रांग है, यहाँ पर मार्केट ऊपर जा रहा है, बिल्कुल ऊपर जा रहा है। तो आपको यहाँ पर पूरी तरह से ध्यान देना है मोमेंटम के साथ ही, अगर डे टू डे बेसिस पे आप जी रहे हो तो। अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो निफ्टी में देखिए एग्रेसिवली, बहुत ही एग्रेसिवली पुट राइटिंग हो रखी है यहाँ पर। अगर मैं बात करूं तो देखिए 17,000 में 9.2 मिलियन है, तो उसमें 6.46 मिलियन आज ही एडिशन हुआ है पुट में। तो नो डाउट कि मार्केट में मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है, ऊपर जा रहा है। आपको ट्रेंड के साथ में ही रहना है। कोई भी डिप आता है मार्केट में तो आपको उस डिप्स को बाई करने की कोशिश करना है अभी। और जो लेवल हमने डिस्कस किए हैं यहाँ पर, उन लेवल्स को ध्यान में रखना है आपको। अगर उन लेवलों से मार्केट पलटने की कोशिश करता है तो फिर आपको थोड़ा सा अलर्ट हो जाना है और पोजीशंस को अपने उसके अकॉर्डिंग मैनेज करना है। आपको अभी केवल और केवल डे टू डे लाइफ में आपको स्टॉप लॉसेस के साथ काम करना है, डिप्स में बाई करना है। यहाँ पर अगर देखें तो पूरी तरह से एग्रेसिवली पुट्स को शॉर्ट किया हुआ है, मतलब तेजी की पोजीशन है मार्केट में, अभी भी तेजी यहाँ पर देख रहे हैं। अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूँ यहाँ पर, तो बैंक निफ्टी के चार्ट में भी कुछ इस तरह की पोजीशन मुझे लग रही है। यहाँ पर भी अगर देखें हम, तो यहाँ पर इतनी इतनी एग्रेसिवली आज यहाँ पर पुट राइटिंग नहीं हुई है। हालांकि यहाँ पर इस ऑप्शन में अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो अगर इसके हम कंटिन्यूस चार्ट पे जाते हैं, अगर यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पर 2 मिलियन है, तो इसमें 1 मिलियन, मतलब कि 50% आज ही एडिशन हुआ है पुट में, 37,500 के पुट में आज ही एडिशन हुआ है। और यहाँ पर अगर 2.5 मिलियन है तो 1 मिलियन कॉल्स में भी हुआ है। तो यहाँ थोड़े कश्मकश वाला एरिया है। बट निफ्टी में यहाँ पर स्ट्रक्चर क्लियर है और डेटा के अकॉर्डिंग भी बता रहा है कि पोजीशन में बुलिश पोजीशन बहुत ज़्यादा है मार्केट में। तो थोड़ा सा आप स्टॉप लॉसेस को अपने ट्रेल करके, या फिर स्टॉप अगर नीचे से लिया तो उसे ट्रेल करें। और अगर आप ले रहे हैं तो इंट्राडे में स्टॉप लॉस काफ़ी स्ट्रिक्ट रखें, क्योंकि मार्केट बहुत तेज़ी से ऊपर जा रहा है, पलटेगा तो भी तेज़ी से ही पलटेगा। तो ये थी निफ्टी और बैंक निफ्टी की एनालिसिस। आज ये पूरी मैंने अब इतनी जो राम कथा या फिर पूरी कहानी सुनाई है आपको, ये केवल और केवल एक प्रोस्पेक्टिव देने के लिए है कि अभी हम कहाँ पर खड़े हैं, किस पोजीशन में हैं, क्या होने की पॉसिबिलिटीज़ हैं। अगर ऊपर जाता है मार्केट तो मार्केट के साथ आपको चलना है, नो डाउट। और अगर नीचे भी आता है तो आपको अलर्ट रहना है और अपनी पोजीशंस को उसके अकॉर्डिंग मैनेज करना है। तो ये थी निफ्टी और बैंक निफ्टी की एक पूरी एनालिसिस। अगर आपको एनालिसिस में, इस एनालिसिस में कुछ भी सीखने को मिला हो या कुछ भी अच्छा लग रहा हो या फिर आपकी नॉलेज में किसी भी तरह से हेल्प हो रही हो, तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।